सलाम दोस्तों, मेरा नाम यहोशू है। मैं यूसुफ के बेटे एप्रैम के गोत्र से हूँ। कुछ समय पहले मैं मूसा का सेवक था। उसकी मौत के बाद यहोवा ने मुझे इजराइलियों का अगुआ ठहराया और कहा कि मैं उन्हें यरदन नदी के पार वादा किए गए देश में ले जाऊं। यहोवा ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पे तेरी मदद करूंगा। हिम्मत से काम ले और हौसला रख। तू ही इन लोगों को उस देश में ले जाएगा जिसे विरासत में देने का वादा मैंने उनके बाप दादों से किया था। परमेश्वर की इस बात पर मुझे पूरा यकीन था। मुझे कोई शक नहीं था कि उसने अपने लोगों के बारे में जो वादे किए वे कैसे पूरे होंगे। उसने मेरे पुरखा अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ से जो कहा उसका एक एक शब्द पूरा हुआ। सच, हमें यहोवा पर जरा भी शक करने की जरूरत नहीं। शायद हम ये ना समझ पाएं कि यहोवा के वादे ठीक कैसे पूरे होंगे, मगर यकीन रखिए वे हर हाल में पूरे होंगे। आज मैं आप सबके सामने इसलिए आया हूं कि यहोवा पर आपका विश्वास मजबूत करूं। तो चलिए वक्त को रोक दें और करीब 3,500 साल पीछे चलें। जैसे जैसे आप हमारी दास्तान सुनेंगे, आप साफ देख सकेंगे कि कैसे यहोवा का हर वादा लफ्ज ब लफ्ज पूरा हुआ। मेरा सेवक मूसा अब नहीं रहा। अब इन लोगों को यरदन नदी के पार ले जाने के लिए तैयार हो जा। इन्हें उस देश में ले जा जो मैं इन्हें देने वाला हूं। यहोशू, किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या वादा किए गए देश के बारे में सोच रहे हो? नहीं कालेब, मैं तो ये सोच रहा था, क्या ये लोग दिल से यहोवा पर विश्वास करते हैं? मतलब? 40 साल हो गए कालेब, 40 साल। 40 साल से हम इस वीराने में भटक रहे हैं। और किस लिए? सिर्फ इन लोगों के विश्वास की कमी की वजह से। मुझे भी याद है, मिस्र से निकलने के बाद मूसा ने हम दोनों को और 10 और आदमियों को भेजा था कि वादा किए गए देश की खबर लेकर आएं। हम दोनों तो अच्छी खबर लाए, पर उन आदमियों ने सब में दहशत बैठा दी। देखते ही देखते पूरी भीड़ उनकी बोली बोलने लगी। पल भर में सब के सब बगावत पर उतर आए और हमें पत्थरवाह करने की धमकी देने लगे। अनाकी लोगों के बारे में सुनकर उन पर खौफ छा गया। उन्हें लगा वे दानव जैसे लोग नेफिलीम हैं, दुष्ट स्वर्गदूतों के बच्चे। कितना कमजोर विश्वास था उनका। मुझे आज भी याद है वो कैसे कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा, वे कोई आम लोग नहीं। उनके सामने हम टिड्डियों की तरह हैं। वे हमें मसल के रख देंगे। उनसे मुकाबला करना बड़ी बेवकूफी होगी। मूसा, जरा सोचो, उन लोगों से हम कैसे जीत पाएंगे? उनके शहर ऊंची ऊंची शहर पनाह से घिरे हैं। हम वहां का एक पत्थर भी नहीं हिला पाएंगे। सोचा भी है वे जालिम हमारे बीवी बच्चों का क्या हाल करेंगे। कितनी जल्दी वे यहोवा के हैरत अंगेज काम भूल गए जो उसने मिस्र में किए थे। पर वो पीढ़ी मिट चुकी है। उनमें और इस पीढ़ी में जमीन आसमान का फर्क है। इनमें गजब का जोश है। ये आज्ञा मानने को तैयार हैं, वादा किए गए देश में जाने के लिए बेताब हैं। मगर कालेब, वक्त हमें एक बार फिर ऐसे मुकाम पे ले आया है जब हमें हिम्मत और विश्वास की जरूरत है। हमें यरदन नदी पार करके वादा किए देश में जाना है। क्या इनमें वो हिम्मत और विश्वास है? आज सुबह ही यहोवा ने मुझसे बात की। क्या कहा उसने? जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पे तेरी मदद करूंगा। हिम्मत से काम ले और हौसला रख। कालेब मेरे दोस्त, मुझे यकीन है यहोवा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मगर हम सबको उस पर पूरा भरोसा रखना होगा। उसकी हर बात माननी होगी। माना हमारे दुश्मन ताकतवर हैं, पर यहोवा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहोवा की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। मैं 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। तो जाओ, हाकिमों के पास जाओ, पूरी छावनी में ऐलान करो, सब लोग तैयार हो जाओ। जल्द ही हम यरदन पार करने वाले हैं, उस देश पर कब्जा करने वाले हैं जो यहोवा ने हमें दिया है।